क्या आपने कभी सुना है कि भगवान की मूर्ति चल कर आई, भगवान को निमंत्रण दिया और भगवान स्वयं चल कर आए और सब ने देखा कि भगवान स्वयं चल कर आ रहे हैं, साक्षात चल कर आ रहे हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। आंखें बंद करके सुनना, साक्षात कृष्णा के दर्शन होंगे। हरे कृष्णा। मेलकोटी दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक जगह है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मेलुकोटी। मैसूर से करीबन 30 कोस दूरी पर स्थित है। भगवान का एक मंदिर है, बड़ा अद्भुत मंदिर है। तिरुचलवान नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1000 साल पहले की बात है। 1000 साल पहले रामानुजाचार्य, जो कि बांके बिहारी जी के श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे। विश्व में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना, यही उनका उद्देश्य था। बहुत ही अधिक प्रेम करते थे श्री कृष्ण से, एक अलग ही रिश्ता था। रामानुजाचार्य जी श्री कृष्ण को भाई, पिता, गुरु, हर बेटा, हर रिश्ते में मानते थे। कभी गुस्सा आता था तो डांट लगाते थे बेटे की तरह। कभी बात माननी होती थी, पिता के आदेश की तरह बात मानते थे। तो रामानुजाचार्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य प्रेमी थे। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य एक दिन सो रहे थे। रामानुजाचार्य को एक सपना आता है कि साक्षात श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू आराम से सो रहा है। वहाँ दिल्ली में एक राजा की लड़की मेरे साथ दिन रात खेलती रहती है और तू यहाँ आराम से सो रहा है। तो सपन में रामानुजाचार्य कहते हैं कि प्रभु आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू दिल्ली जा और मुझे वहाँ से लेकर आ। तो रामानुजाचार्य इस आदेश को समझकर अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को लेकर चल देते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं। 1200 शिष्यों को लेकर चलते हैं और वहाँ जाकर बादशाह से कहते हैं, तुर्की के बादशाह का राज्य था वहाँ, और उस समय भारत में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे 1000 साल पहले, क्योंकि तब मुगलों का शासन था। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि बादशाह, आपकी बेटी हमारे ईश्वर के साथ खेलती है। हमारा विग्रह जब मंदिर तोड़ा गया, आपके यहाँ आ गया और तब से आपकी बेटी हमारे ईश्वर के साथ खेलती है। तो मैं उन्हें लेने के लिए आया हूँ। यह बात तुर्की के राजा को पता थी कि हाँ भाई, मेरी बेटी खेलती तो है विग्रह से, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सौपन में ये बात आई है। बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सौपन आया है, तुम बोल रहे हो कि विग्रह के अंदर जान है, तो वह विग्रह खुद चलकर तुम्हारे पास आए तो तुम ले जाना। अगर विग्रह खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम यहाँ से चले जाना, मैं नहीं दूंगा। तो इस बात पर रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ठीक है। तो रामानुजाचार्य जी चित्त में बैठ जाते हैं और ईश्वर को मन से याद करते हैं। मन मन में कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको इतनी दूरी से लेने के लिए आ गया हूँ, अब आप मेरे पास आ जाइए और सबको दिखा दीजिए कि आप यहाँ हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रामानुजाचार्य देखो, ये कलयुग है, मैं ऐसे नहीं आ सकता, तुम्हें मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं, बादशाह ने तो बोल दिया है कि अगर तुम्हारे ईश्वर है तो खुद आए और तुम उसे ले जाना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप नहीं आओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ठाकुर जी कहते हैं, नहीं रामानुजाचार्य, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तो इस बात पर रामानुजाचार्य को बड़ा गुस्सा आता और कहते हैं, अच्छा, मैं इतनी दूर से इतने शिष्यों को लेकर आया हूँ
और आप यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। एक बेटे की तरह डांट लगाई, जैसे कोई पिता अपने बेटे को डांट लगाता है, और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और रामानुजाचार्य जी अपनी आंखें खोल लेते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि अगर ठाकुर जी बाहर नहीं आए तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और मन मन में कहते ठाकुर जी, बादशाह और इस सभा के बीच में मेरी कितनी बेइज्जती होनी है, अगर आप नहीं आए तो आना पड़ेगा। क्या मैं इतनी दूर से आ गया हूँ, आप 10 कदम नहीं चल सकते? मन मन में यह विचार चल रहा था। और सब लोग क्या देखते हैं कि बादशाह की बेटी के कक्ष से ठाकुर जी अपने आप निकलकर सभा में ठुमक ठुमक करके आ रहे हैं। और सब देख रहे हैं कि लड्डू गोपाल का विग्रह, ठाकुर जी का विग्रह अपने आप चलकर आ रहा है। सब नतमस्तक हो जाते हैं कि रामानुजाचार्य ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। और रामानुजाचार्य अपने लड्डू गोपाल के विग्रह को लेकर वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से चलने के बाद फिर रामानुजाचार्य अपने ठाकुर जी का ध्यान अच्छे से करते हैं, पूजा अर्चना सब अच्छे से करते हैं। कुछ दिनों के बाद बादशाह अपनी बेटी के साथ रामानुजाचार्य के पास आते हैं। इतनी दूरी तय करने के बाद मेलुकोटी पहुंचते हैं दिल्ली से। तो वहाँ के लोग बादशाह और उनकी बेटी को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि बादशाह मुगल थे। हमारे हिंदू मंदिर में घुसने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। यह सारी बातें जब रामानुजाचार्य को मंदिर के अंदर पता लगती है तो रामानुजाचार्य बाहर आते हैं और कहते हैं, बताइए क्या बात है? तो बादशाह कहते हैं कि जब से तुम इस विग्रह को लेकर आए हो, मेरी बेटी ना कुछ खाती है, ना सोती है, ना पीती है, बड़ी उदास रहती है। मैं विवश हूँ अपनी बेटी की तरफ से। एक बार मेरी बेटी को ठाकुर जी के दर्शन करने दो। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ठीक है कर लो। तो कहते हैं जैसे ही बादशाह की बेटी लड्डू गोपाल के दर्शन करती है, उन्हीं में विलीन हो जाती है। तो रामानुजाचार्य बादशाह को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी तो विग्रह के साथ खेलती थी, ठाकुर जी के साथ खेलती थी, लेकिन ठाकुर जी तुम्हारी बेटी से अनन्य प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। ऐसे लोग विरले होते हैं जिनसे साक्षात ठाकुर जी प्रेम करते हैं। तभी तो तुम्हारी बेटी ठाकुर जी में विलीन हो गई है। यह बात सुनकर बादशाह रामानुजाचार्य के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और बताते हैं फिर इस बेटी की समाधि ठाकुर जी के मंदिर में ही बनाई गई थी। तिरुचलवान नारायण मंदिर में आज भी बादशाह की बेटी की समाधि है। और साल में एक दिन ऐसा आता है जब बादशाह की बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ किया जाता है। और उस दिन ठाकुर जी को मुगलों वाली पोशाक पहनाई जाती है, क्योंकि ठाकुर जी मुगल दामाद बनते हैं उस दिन। तो दोस्तों, जो भी कोई ठाकुर जी से प्रेम करता है, ठाकुर जी ने कभी भी अपने भक्त का मान नहीं टलने दिया है। जब हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को कहा था कि तुम्हारे विष्णु इस खंबे में भी हैं, तो प्रहलाद भक्त ने कहा था कि हाँ, मेरे विष्णु मेरे ईश्वर कण कण में इस खंबे में भी है। तब विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लेकर सबके सामने आकर अपना परिचय दिया था। तो दोस्तों, जब भी हम ईश्वर पर प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ईश्वर हमारी लाज बचाने के लिए जरूर आते हैं।